भारत के साथ एक लड़ाई हुई पाकिस्तान की, तब से लेकर अब तक यानी हमने 1 इंच जमीन भी फतह नहीं की और ना हम अपना पानी अभी तक भारत से छुड़वा सके। लेकिन इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया पाकिस्तान की मौजूदा रिजीम ने, और 14 अगस्त के ऊपर जो सारे वो बांटे गए एजाज़ात वो भी इसी तरह बांटे गए जैसे कि बंदरबांट हो रही है। और मार्का हक, ये यौम आज़ादी है, जश्न आज़ादी। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तनकीद कर सकते हैं कि वो जश्न आज़ादी के मौके के ऊपर किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे उठा सकते हैं या एहतजाज कर सकते हैं, तो फिर यही आपके ऊपर तनकीद हो सकती है कि आप यौम आज़ादी को किस तरीके से यौम दिफा में तब्दील कर देते हैं। जितने लोगों को एजाज़ात दिए गए उन्हें इस अंदाज में दिए गए कि जैसे ये सारे के सारे एजाज़ात जो है वो लड़ाई लड़ने पे दिए जा रहे हैं, और इसी एक लड़ाई के चंद दिनों को मद्देनजर रख के दिए गए हैं। आज 263 नाम मेरे सामने रखे गए। ये 263 नाम ये अवार्ड्स नहीं हैं, ये पाकिस्तान की तारीख के ऊपर एक ऐसा स्याह धब्बा है कि जिसको शायद हम सदियों तक न धो सकें। ये वो अवार्ड्स हैं कि जिन्होंने फैज़ अहमद फैज़ का अवार्ड, जिन्होंने अहमद नदीम कासमी का अवार्ड, जिन्होंने हफीज़ जलंधरी का अवार्ड, जिन्होंने अल्लामा इकबाल की हुर्रियत का वो मकाम सब ख़त्म करके रख दिया है। ये वो अवार्ड हैं कि जिसके बाद तो यकीनन वो लोग जो आज तक अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर अवार्ड हासिल कर रहे थे वो शर्मिंदा हो चुके होंगे कि काश हम इसको वापस कर देते। जिस मुल्क के अंदर तोशाखाना की खड़ी खरीदने वाले को एक नहीं 2 दफ़ा अवार्ड दिया जाए और उसको बराह रास्त ख़ास तौर पे सामने दिखाया जाए और उसकी तशहीर की जाए, उस मुल्क के अंदर और क्या गुफ्तगू की जा सकती है। आज इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है और उसके साथ साथ मार्का हक भी। पहले जिसका नाम बुनियान मरसूस था वो शायद लोगों को डिफ़िकल्ट लगा, तो फिर उसका नाम बदल के मार्का हक रख दिया गया। तो एक तो इस पे मुझे बताइएगा कि ये ट्रायम्फलिज्म जो है ये कितना रियलिस्टिक है और ये कितनी देर तक चलता रहना चाहिए। एक ऑस्ट्रियन वॉर हिस्टोरियन है टॉम कूपर, जिन्होंने ये कहा है कि इस मार्के में इंडिया वाज द क्लियर कट विनर। लेकिन उसको भी हम छोड़ दें, हम यही मान लें कि जी ड्रॉ हो गया, बराबर हो गया, लेकिन हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमने शिकस्त फाश दी, यानी क्रशिंग डिफीट हमने इन्फ्लिक्ट की इंडिया पे और धूल चटा दी। ये तो बहुत ही दफ़ा आज सुनने को मिला। तो इस तरह की जो लैंग्वेज है, इज दैट हेल्पफुल? मैं नहीं समझता जी, क्योंकि देखिए पहली बात तो ये कि ये जंग नहीं थी, ये एक कॉन्फ्लिक्ट था, एक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट मैं ऐसे कहूँगा। इसमें तमाम फोर्सेस को अपनी फुल माइट के साथ मोबिलाइज नहीं किया गया, आपकी इन्फेंट्री और आर्मर को इस्तेमाल नहीं किया गया। ये प्राइमरीली एक मिसाइल्स की जंग थी, लेकिन ये बाकायदा तौर पे एक फुल फ्लेज्ड जंग नहीं थी। अच्छा, अब बात ये है कि ये जिस अंदाज में इसको मनाया जा रहा है और इसको जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो इस पे एक तो मेरा ख्याल है कि रियासत ये चाह रही थी कि इमेज बिल्डिंग की जाए, एक ख़ास नैरेटिव बिल्ड किया जाए और अवाम को एक ख़ास सिमत में मोबिलाइज़ किया जाए, उनकी जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट किया जाए। तो मेरा ख़्याल है कि बहुत से मकासद इसमें हासिल किए गए कि बहुत से जो मुल्की मसाइल से तवज्जो हट गई। तो मेरा ख़्याल है कि ये सब कुछ किया गया इस कॉन्फ्लिक्ट की आड़ में। और लेकिन इसका नुकसान होता है जब आप झूठ को प्रमोट करते हैं, आप गलत चीज़ें प्रोजेक्ट करते हैं, आप एनिमोसिटी को आप बढ़ावा देते हैं, तो फिर इसका नुकसान होता है इन द लॉन्ग रन। इन द शॉर्ट रन तो ये चीज़ें बड़ी आपको अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन फिर ये होता है कि कल को जब हकीकत खुलती है तो फिर बड़ी मायूसी होती है उससे। लेकिन फिर ये होता है कि कल को जब हकीकत खुलती है तो फिर बड़ी मायूसी होती है उससे एक। और दूसरा जो है वो ये है कि
ये जो कुछ भी किया गया, ये मेरा ख्याल है कि ये जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं इस वक्त मुल्क की, उनको बिल्कुल पसे पुश्त डाल दिया गया और फोकस जो है वो हटा दिया गया असल मसाइल से। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के वीडियोज़ को, जिनको देख करके लग रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद जो अवार्ड्स का बंदरबाट किया है या टॉफ़ियों की तरह बांटे हैं, उसे देख खुद पाकिस्तानी भी शॉक्ड हैं और इनको देख करके ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और इनफैक्ट कई पाकिस्तानी अब यह कह भी रहे हैं कि पाकिस्तान की आदत रही है हर भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पाकिस्तानियों का भारत के ऊपर बड़ी जीत का दावे का प्रोपेगेंडा करना, उसके ऊपर सेलिब्रेट करना, और इनफैक्ट उसमें भी जब ये पाकिस्तानी हार चुके हों क्लियरली, और यही पाकिस्तान का पास्ट भी रहा है और अभी भी है। जैसे कि 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो चुके थे, पाकिस्तान के 90,000 से ऊपर के सैनिक भारत के सामने सरेंडर कर चुके थे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी मीडिया के थ्रू यह बताया जा रहा था कि पाकिस्तान ने भारत के ऊपर बड़ी जीत हासिल की है। और ठीक इस समय भी यही हो रहा है कि जैसे ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा होती है, यानी युद्ध विराम होता है, उसके बाद ही पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तानी सरकार ने भारत के ऊपर जीत का जश्न मनाना शुरू किया। और अभी पाकिस्तान के अंदर जो 14 अगस्त निकला, उस पे अवार्ड्स टॉफ़ियों की तरफ बांटे गए। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस वीडियो। एक और 14 अगस्त गुजर गया, एक और आज़ादी डे गुजर गया। हमने इन कौमी अवार्ड्स की भी रेड मार दी है। इस तरह अवार्ड्स अपने चहेतों, लाडलों और प्यारों में बांटे हैं हमने कि अब ना इन अवार्ड्स की कोई इज्जत रह गई है, ना वक़्त रह गई है, ना कोई हैसियत रह गई है। जितने लोगों को एजाज़ात दिए गए उन्हें इस अंदाज में दिए गए कि जैसे ये सारे के सारे एजाज़ात जो है वो लड़ाई लड़ने पे दिए जा रहे हैं, और इसी एक लड़ाई के चंद दिनों को मद्देनजर रख के दिए गए हैं। ये अवार्ड्स नहीं है, ये पाकिस्तान की तारीख के ऊपर एक ऐसा स्याद धब्बा है कि जिसको शायद हम सदियों तक न धो सकें। इसलिए कि 65 की जंग में भी बहुत प्रोपेगेंडा किया गया था, और 1971 का भी अब देखिए जो तराने उस वक्त चलते थे। एक तराना था, साढ़े सिर्फ 42 शेरा 540 मारे ने। इस तरह के तराने भी सुनने को मिलते थे। लेकिन फिर ये होता है कि कल को जब हकीकत खुलती है तो फिर बड़ी मायूसी होती है उससे। यौम आज़ादी जिस पे हमें खुशी है, लेकिन खुशी का मतलब ये नहीं है कि आप हकीकत से नजरें चुरा। तो आज हुकूमत ने भी तमगों की लूट सेल लगाई है, और इस लूट सेल से कौन कौन फैज़याब हुआ? बिके ही हो सकता है। तो उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी, मैंने उनको मुबारकबाद दी, उनको भी अवार्ड मिला था। एक मिनिस्टर साहब ने कहा, यार आपने अभी अवार्ड लिया है, अवार्ड लेके इधर आके आप हमें कह रहे हैं कि आप गलत कानून साजी करते हैं।